हाई प्रोफाइल सुसाइड केसेस जैसे ये इंडियन एक्टर सुशांत सिंह वाले, ये तो हमारी नज़रों में आते हैं, लेकिन आपको पता है ऐसे कई 100 और सुसाइड केसेस हैं, और उससे भी ज़्यादा होंगे सुसाइड केसेस जो रिपोर्ट ही नहीं होते, जो हमें पता ही नहीं है वजह। भाई किसी ने सुसाइड कर ली तो कौन बताएगा? मिसाल के तौर पे बेटी अपने ससुराल जाके थोड़ी बताएगी कि मेरे बाप ने खुदकुशी की है, नहीं बता सकती। दसियों सवालात खड़े हो जाएंगे, लोग बोलेंगे यार हमने किससे शादी कर ली, अब ये तो इसके बाप ने खुदकुशी की है। लोग अपने बाकायदा बच्चों को, पोते पोतियों को नहीं बताते। मिसाल के तौर पे स्कूल गए में किसी ने घर में खुदा ना खास्ता ये हो गया, नहीं बताते। ऐसे लोग भी मैं जानता हूँ, नहीं बताया उन्होंने कि भाई कैसे बताएं, क्योंकि बच्चों में फिर ये बात उनके दिमाग में रह जाती है, इवन बड़ों में भी रह जाती है। उनको ऐसा लगता है कि जब मेरे दादा परदादा ने काम किया था तो मुझ में भी ये जरासीम है। लाइफ में कभी भी फेलियर होता है, कहीं होप कम हुई, कुछ हुआ तो बोलते हैं यार ये तो हमारी परंपरा है, तो मैं भी चलो ट्राई। तो ये बातें बच्चों को भी नहीं, यानी सोसाइटी में ये बातें नहीं बताई जाती दोस्तों को, मोहल्ले में। मिसाल के तौर पे किसी ने अपने आप को शूट कर लिया, बोलते हैं यार वो जी कोई गन शूट हुई थी, कोई फाइट हुई थी, वो जी मोबाइल स्नैचिंग उसमें मार दिया, या कभी हैंग कर लिया, बोला जी हार्ट अटैक हो गया था। इस तरीके से मामले को रफा दफा किया जाता है। ऐसे कई लोग हैं जो, मैं तो लोगों को जानता भी, मेरे सामने तो ऐसे 3 केसेस है, नॉट टू मेंशन द नेम। एक आता केस, और स्मार्ट लोग, उसमें 17-18 साल का नौजवान भी है, और उसमें 70-80 साल का स्मार्ट लोग बूढ़ा भी है, सही है ना। ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूँ। यानी कुछ का तो ऐसा भी हुआ था कि ये अभी खाना खाया और कुछ ही घंटों के अंदर, यानी खाना खाया मेरे साथ, और यानी इतने स्मार्ट लोग सब कुछ ही घंटों में जी हैंग कर लिया, ख़त्म। पता नहीं चलता लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। अब मैं बड़ी अहम बात करने जा रहा हूँ। देखें, हम किसी भी महफिल से हटते कब हैं? जब हमारा उस महफिल से बिल्कुल ही दिल ख़त्म, यानी हम उस महफिल से एक नफ़रत, मैं यूँ कहूँ कि मोहब्बत, किसी किस्म की मोहब्बत नहीं रहती। तो आप ज़रा सोचें, जो शख्स सुसाइड करता है, हाँ, उसको क्या पता होता है कि इस बटन प्रेस करने के बाद, चाहे ये वाला बटन हो, चाहे जंप कर दी कहीं से, या चाहे कुछ भी, वट एवर द मीनस, कोई दवा खा ली, उसको पता है कि अब कुछ सेकंड बाद मेरा इस पूरे प्लानट से रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, ओवर, गेम ओवर। यानी उसको किसी चीज़ में मोहब्बत नहीं होती, उसको गाड़ी से कोई लगाव नहीं होता कैसी भी, उसको अपने बिजनेस से कोई लगाव नहीं होता, उसको मोस्ट प्लेजरेबल आइटम्स, पैसा कोई नहीं, सेक्स कुछ भी नहीं, बच्चे, घर, माँ बाप, दोस्त, उसको इस दुनिया से कोई लगाव नहीं होता कि वो उसको, क्योंकि ये बात उसको पता होती है कि अब इस स्विच ऑफ के बाद गेम ओवर है। आप ज़रा सोचें, एक आम आदमी से, यानी एक आम आदमी से आप मिले, सही है ना, वैसे किसी से भी आप पूछें, आप मुझसे पूछेंगे यार जब हम बाइक भी चलाते हैं तो हम थोड़ी सी स्पीड देते हुए रोकते हैं अपने आप को, क्योंकि फ़ौरन आगे घर वालों की, बच्चों की शक्लें आने लगती है ना कि यार मोहब्बत है, वापस भी जाना है। हाँ, कोई भी रिस्क लेने से पहले ये सोचते हैं, ऐसे इंसान को मोहब्बत होती है घर वालों से, पैसे से, बिजनेस से, गाड़ी से, उसकी और बहुत सारी चीज़ें, बिजनेस आगे उसने बहुत कुछ सोच रखा होता है, अपनी क्वालिफिकेशन से, सो मेनी थिंग्स। लेकिन ये वो शख्स होता है जिसको तमाम मोहब्बतें ख़त्म हो चुकी होती है, तभी तो वो ये बटन प्रेस करता है, ये बोलता है यार ये सब फारिग चीज़ है। इसका अब देखिए मैं कितनी अहम बात पे आ रहा हूँ, वो ज़रा तवज्जो सुने। आप किसी 80 साल के सक्सेसफुल बूढ़े से, जिसके बाद दौलत शोहरत सब, अगर आप उससे कभी पूछे ना कि यार अब जाने का दिल करता है इस प्लेनेट से, तो बोलेगा नहीं यार। अब बोलोगे यार अब तो बच्चे भी बड़े हो गए, उनकी शादी हो गई, अब तो चले जाओ, वो बोलेगा नहीं यार अभी पोते पोतियाँ भी देख लूँ। फिर आप उससे पूछें कि अब क्या माने, पोते पोतियाँ भी हो जाए, बोला यार ज़रा उनकी भी। इंसान का दिल ही नहीं करता, क्योंकि उसकी नीड्स, उसकी प्रायोरिटीज़, उसके गोल्स बदलते रहते, चेंज होते रहते, उसको मोहब्बत उसकी बढ़ती रहती है दुनिया से, चीज़ों से। कभी हमारी मोहब्बत गैजेट से थी, इलेक्ट्रॉनिक, फिर हमें गाड़ियाँ, फिर क्वालिफिकेशन, फिर बिजनेस, फिर ये हम पता नहीं कितनी चीज़ों से। इसका मतलब इंसान जाना नहीं चाहता है, सही है ना। ये बहुत एक्सट्रीम, बहुत बोल्ड, बहुत खतरनाक स्टेप होता है। इनके दिमाग में क्या ऐसा चल रहा होता है। अब मैं उस टर्म पे आता हूँ। अभी तो मैंने क्या कहा कि उनको प्यार और ये सब खत्म हो जाता है। असल में वो टर्म है, वो है मोटिवेशन, और वो टर्म है, वो है होप। उनको मोहब्बत भी दुनिया की हर चीज़ से ख़त्म, और होप भी ख़त्म कि यार अब इस बिज़नेस के बाद अब कुछ नहीं चलेगा, इस क्वालिफ़िकेशन के बाद अब कोई नहीं, इस बच्चे या इस औरत के बाद, ये इसने जो मुझे धोखा दिया, अब इसके बाद कोई नहीं है जी। यानी पता चला वो होप जो है ना, वो ख़त्म हो जाती है। ये बड़ा अहम पॉइंट है, और इसका सलूशन यही है। देखें, अतराफ़ पे आपको नज़र रखनी होगी। मैंने आपको बताया कि मैंने ऐसे लोग भी देखे कि खाना खाया, कुछ देर बाद गेम ओवर, और स्मार्ट लोग। पता ये चला कि आपको देखना, आपको नज़र, लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है वी नेवर नो। लेकिन जहाँ भी आपको ऐसे सिम्टम नज़र आए, तो आपने जो सबसे अहम चीज़ है, अपने घर वालों में, इधर उधर आसपास आपने देखना है, क्योंकि ये वो शख्स होता है जब ये कर जाता है ना, फिर एहसास होता है। यानी मुझे अगर पता होता कि मेरे फलाने और उस जानने वाले ने किया ये, तो मैं उसको अपनी पूरी रिसोर्सेज, पूरी ताकत से रोक लेता कि यार ये काम ना कर भाई। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे एक स्टूपिड होता है ना,
उसको नहीं पता होता कि वो स्टूपिड है, वो दुनिया वाले जो होते हैं ना वो उसको भुगत रहे होते हैं कि कैसा स्टूपिड है। ये भी वो स्टेप है कि ये बंदा तो अपने आप को स्विच ऑफ कर देता है, लेकिन जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, जो इसके बच्चे हैं, बीवी है, घर वाले, जो लोग उससे मोहब्बत करते हैं, उसके पार्टनर है, सब है, बोलते हैं यार तूने क्या कर दिया है, क्या गेम हो गई है। अब ज़रा आखिरी और बड़ी अहम बात पे कि देखें, ये एक फैक्ट और फैक्चुअल सेइंग है कि वॉच योर थॉट्स, अपनी सोच की निगरानी करो। वॉच योर थॉट्स, इट्स बिकम योर वर्ड्स। वॉच योर वर्ड्स, अपने वर्ड्स की निगरानी करो, इट बिकम्स योर एक्शन, एंड वॉच योर एक्शन, इट बिकम्स योर हैबिट, वॉच योर हैबिट, इट बिकम्स योर कैरेक्टर, एंड देन योर कैरेक्टर बिकम योर डेस्टिनी। ये पूरी बात में ज़्यादा मतलब नहीं था, मतलब इसमें था वॉच योर वर्ड्स, इट बिकम्स योर एक्शन। ये याद रखें, जो शख्स ये कहता है ना कि आई डोंट वांट टू लिव हियर, आई जस्ट वांट टू लीव दिस प्लैनेट, जो ये बातें करता है, जो कहता है कि यार मुझे तो बस अब मर जाना चाहिए, उस पर तो खास कर नज़र रखने की चाहिए। वॉच योर वर्ड्स, इट बिकम्स योर एक्शन। ये तो कहीं ना कहीं कर जाएगा। सोच की निगरानी तो वो खुद ही कर सकता है, हम तो नहीं कर सकते। वो जब सोच वर्ड्स बन के निकले, आपने वहाँ नज़र रखनी है। अच्छा, सोचें भी दिमाग में डाली जाती है। एक ऐसा भी वाक़या हुआ है, मैं जानता हूँ, बिल्कुल करीबी है। वो साहब ने जब सुसाइड की, बाद में जब पूरा इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला जो काउंसलर होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं यहाँ यूएस में भी, वो आपके दिमाग में प्लान डाल देते हैं। वो आपसे पूछते हैं, हाँ जी अपने आप को मारने का दिल करता है, हाँ जी कैसे दिल करता है। वो बंदा बोलता है ना, हाँ मेरा दिल करता है, यानी देखो इसने थॉट डाल दी उसके दिमाग में। अच्छा कैसे दिल करता है, लटकने का दिल करता है, ऐसे करने का। पता चलता है सम टाइम काउंसलर, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, दे गिव यू अ प्रॉपर प्लान, आपको दिमाग में सोच डाल देते। तो जब कभी भी ऐसे मरीजों को लेके जाया करें तो वहाँ भी आपको सुपरवाइज करना और देखना है कोई और उसके दिमाग में ये बातें तो नहीं डाल रहा है। ये बहुत ही एक्स्ट्रा। अच्छा ये बात का भी ख्याल रखें, ऐसा नहीं किसी को आपने घर में थोड़ा सा अफसरदा देगा, आपने कहा भाई क्या वो सुसाइड का, तो नहीं, ऐसा नहीं है। दिस इज़ वेरी एक्सट्रीम, वेरी बोल्ड, वेरी बैड स्टेप। लेकिन सब कुछ सेंट्रल आइडिया, मैं तो ये कहता हूँ कि भाई बंदा तभी जाता है जब उसको सारी मोहब्बतें, सारी होप, उम्मीदें सब खत्म हो जाती। भाई लोगों ने सुसाइड की ना, जो क्वालिफिकेशन में भी फेल हुए की, मैं ऐसे भी एक दो बंदे जानता हूँ जो 17-18 साल की उम्र में की। आप ज़रा सोचें यार, एक 80 साल का आदमी करे, 70 साल का आदमी करे, बुरी तरीन बात है, बुरी तरीन बात है। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं, ऐसे ममालिक भी हैं, ऐसे कल्चर भी हैं जो कहते हैं कि भाई हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया इस दुनिया में, अब हम चले जाएं। वो 70-80 साल में जाके सोच रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, वेरी बैड, वेरी वेरी रॉन्ग। आप किससे पूछें किसका जाने का दिल करता है, लेकिन यार जब ये हरकत कोई 17-18 साल का आदमी करे ना, नौजवान, तो बंदा हैरान हो जाता है कि यार इसकी होप कैसे ख़त्म हो गई, इसकी मोटिवेशन कैसे ख़त्म हो गई। तो जवान था, इसके पास तो पूरी लाइफ थी। अगर अभी कोई सरमाया डूब गया फिर बन जाएगा, अगर अभी किसी ने मोहब्बत में धोखा दे दिया तो नहीं, और सही, और नहीं, और सही, कितना कुछ, यानी उसकी होप ख़त्म हो जाए। आपको अपने अतराफ़ में नज़र रखने की बहुत ज़रूरत है, स्पेशली ऑब्वियसली योर नियर वंस, उन पर बहुत ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत है कि भाई ऐसा। और मैंने अभी आपसे कहा कि ऐसे कई सारे केसेस हैं। जैसे हम नहीं कहते कि जी वो मोबाइल स्नैचिंग के केसेस इतने, नहीं, इससे कई लाखों ज़्यादा होते हैं, क्योंकि देयर आर thousands of cases and hundreds of thousands of cases which are not reported। तो हम बोलते हैं वो तो मोबाइल छीने ही नहीं भाई, नहीं। ऐसे ही सुसाइड के भी केसेस हैं जो लोग नहीं बताते अपनी इज्जत की वजह से, कि यार क्या मोहल्ले में बताएं कि भाई ने, बेटे ने, बाप ने ये हरकत की है। अपना ख्याल रखें। थैंक यू।